सीएम साहब डायरेक्टली खुद पीडीएमए को देख रहे हैं, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि पीडीएमए ने वक्त से पहले, क्योंकि मानसून का ये पहले से ही अंदेशा था कि मानसून थोड़ा सा ज़्यादा शिद्दत का होगा, तो पीडीएमए ने पहले ही से काफ़ी इस पर काम किया, मेजरमेंट लिए, और डीजी साहब खुद तशरीफ़ लाए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में, ख़ासतौर पर नसीराबाद डिवीज़न, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान हमेशा इन्हीं ज़िलों में रहा है। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नसीराबाद डिवीज़न में तकरीबन 25 से 30 लाख आबादी, जो लोगों का दारोमदार ज़राअत के साथ वाबस्ता है। और इस तरह के जब डिज़ास्टर आते हैं, क्योंकि लोगों की मैशियत का ताल्लुक डायरेक्टली, चाहे वो ज़मींदार हो चाहे बसगर हो, उसका ताल्लुक डायरेक्टली ज़राअत के साथ है। अगर ज़राअत को नुकसान होता है तो सारे तकलीफ़ में चले जाते हैं। यहाँ ज़मरुख खान ने बड़ी अच्छी बातें की, लेकिन एक चीज़ पे मैं शायद उसके साथ मुत्तफ़िक़ नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है हमारे इलाकों में बहुत ही गरीब तबका है, ये जो बसगर है बहुत ही गरीब तबका है। ये खुदा न खास्ता उनकी ज़मीनें चली जाएं तो उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहता है। तो एक तो ज़मींदार अपनी कैपेसिटी में संभालने की कोशिश करता है, और इसके अलावा पीडीएमए उसको संभालने की कोशिश करता है। इसमें कोई शक नहीं है। 15 दिन हो 20 दिन हो इसकी ज़िंदगी बहाल हो जाती है। तो लेकिन ये बात भी सही है कि मेन चीज़ जो है उनके घर हैं, घर चले जाते हैं तो उनके घर बनने चाहिए। मेरे ख्याल में ज़हूर साहब इस पर तफसीलन बता देंगे कि शेल्टर्स पे भी काम हो रहा है, और बहुत नज़दीक दिनों में काम स्टार्ट भी हो जाएगा। कि 2022 में जो नुकसानात हुए हैं, ये उनके सर्वे के मुताबिक है। जो अभी हुआ है उसको भी ज़रूर देखा जाए, उनको भी इनमें शामिल किया जाए। और एक बहुत बड़ा जो इशू है वो इरिगेशन का है हमारे इलाके में, ख़ास तौर पर नसीराबाद डिवीज़न में। अब आप मैडम, आप भी वहीं से ताल्लुक़ रखती हैं, सोबतपुर का, मुझसे ज़्यादा आपके पास हाल हवाल होगा। ये 2 दिन के बरसात ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया हमारे डिस्ट्रिक्ट सोबतपुर को, और ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है? इरिगेशन की वजह से हुआ है। सादिक साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर सादिक साहब होते, क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार मिनिस्टर है, एक सीनियर मिनिस्टर है, उनसे हमें बहुत सारे तवक्कात हैं, लेकिन मिल बैठ कर इस पर एक मेकनिज़म बनाने की ज़रूरत है। इसको पीडीएमए के जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिविज़िट करने की ज़रूरत है, उनको देखने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को दोबारा देखने की बहुत अहम ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे इरिगेशन के हवाले से बहुत काम की ज़रूरत है। बादीनी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, आप भी उसी हल्के से हैं, मैं भी उसी हल्के से हूँ, हमारे जमाली साहब हैं, लहड़ी साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं तो कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ये जो हैतीन ड्रेनेज है इसको रीमॉडलिंग की जाए। जब तक इसकी रीमॉडलिंग नहीं होगी तो हमारा इलाका हमेशा इसी तरह तकलीफ़ में आता रहेगा। मुझे सीएम साहब ने यकीन दहानी कराया है कि इसके रीमॉडलिंग के लिए पैसे रखे जाएंगे, और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करके रखेंगे भी सही। अगर हमें सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं होती है तो हम सारे मिलकर एमपीएस आज इस यहाँ पर ऐड करते हैं कि जो भी हमारा नेक्स्ट ईयर का जो भी फंड होगा हम इस पे रखें, इरिगेशन के सिस्टम को ठीक करें, तब जाकर हमारे तकलीफ़ात दूर होंगे, ख़ास तौर पे हमारे डिवीज़न के, हमारे ज़िलों के। अदरवाइज़ ये इसी तरह हम लोग जो है ना, हमारे लोग हमेशा तकलीफ़ में आते रहेंगे। एक बहुत बड़े आज भी रोडों पे पड़े हुए हैं, तकलीफ़ों में पड़े हुए हैं। तो इसका तरीक़ेकार यही है कि ये हैतीन ड्रेनेज के बनने से हमारे इलाके के कम से कम मसले हल हो जाएंगे। बाकी बलूचिस्तान के डायनेमिक्स अलग हैं, बाकी इलाकों के अलग इश्यूज़ हैं, तो वो अपने इलाके के उसी नौयत के तहत देखें, उनको गवर्नमेंट ज़रूर सपोर्ट करेगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं ज़हूर साहब से यही गुजारिश करूँगा कि पीडीएमए के हवाले से आप इस तरह की बात करें ताकि ये सारे हमारे दोस्त मुतमईन हों, सारे इस पर बैठें, ताकि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुनसिफाना तरीके से हो और बेहतर तरीके से हो, ना कि जो जिस तरह दोस्तों ने कहा कि जी वो मच्छरदानियाँ हैं, फलाना दानियाँ हैं, ये चीज़ें ना होनी चाहिए। जो ज़रूरत की चीज़ें वो कम से कम लोगों तक जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मिस्टर।